हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि आपकी MJPRU की मेन एग्ज़ाम की रिवाइज स्कीम आ चुकी है और आई गेस आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 1 सितंबर से स्टार्ट हैं और MSc या कोई भी फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होने हैं वैसे भी। तो ये मैं आज आपका क्विक रिवीजन करा रही हूँ। वैसे तो आपने सब पढ़ ही रखा होगा। MSc फाइनल ईयर वालों के लिए जो उनका पहला पेपर मतलब जो उनका पेपर है जो जिसका एग्ज़ाम रह गया था डिफरेंस इक्वेशन का, मैं आज उसका रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आए हुए हैं और हम पहले चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेते हैं। तो ये फाइनाइट डिफरेंसेस आपका पहला यूनिट है। उसमें देखिए फाइनाइट डिफरेंसेस होता क्या है। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होता है कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है जहाँ x जो है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, यानी कि x की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं x0, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखने पर x1 x2 डिफरेंट वैल्यूज़ रखने पर ही हमें y की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑन x। तो x की वैल्यू पे डिपेंड है ये, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, देखिए आपको पता है कि डिफरेंस है। ये डिफरेंस कब आएगा, दो चीज़ों के बीच में ही तो डिफरेंस होगा। आप कैसे डिफरेंस करेंगे, अकेले का तो डिफरेंस कर नहीं सकते। यानी कि अगर x किसी टाइम t इक्वल 0 पे x यहाँ पे था तो t इक्वल 1 पे x की पोजीशन ये आई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x पुट करके एट डिफरेंट टाइम इंटरवल या डिफरेंट पॉइंट्स पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिफरेंस फाइंड करने के जो फाइनाइट डिफरेंस होता है उसको फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, जो y की वैल्यूज़ होती हैं करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x उसे हम कहते हैं एंट्री, और x जो होता है उसकी वैल्यूज़ को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी वैल्यूज़ जो होंगी आर्ग्यूमेंट, और जो y होता है उसे हम कहते हैं एंट्री। अब डिफरेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस, एक होता है आपका बैकवर्ड डिफरेंस और एक होता है आपका सेंट्रल डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस में देखिए आपका डेल्टा है, उसका अगर डेल्टा एफ एक्स आई निकालना है, आई आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है आई। ठीक है, डेल्टा एफ एक्स आई निकालना है आपको, तो वो होता है एफ एक्स आई प्लस एच माइनस एफ एक्स आई, यानी कि एक आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। ठीक है, तो एच क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस। फॉर आई इक्वल 0, डेल्टा अगर आपने एक्स ज़ीरो रखा आई की जगह तो डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो कितना आएगा, एफ एक्स ज़ीरो प्लस 1 माइनस एफ एक्स ज़ीरो। सिमिलरली आप आई इक्वल 1, आई इक्वल 2 और आई इक्वल n तक निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आपका ऐसे सॉल्व करके ये आ जाता है। यानी कि अगर ये तो हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल स्क्वायर होता है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सिमिलरली थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल क्यूब हो जाएगा। ऐसे करके आप इसके फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। सेकंड आता है आपका बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है कि इसमें देखिए उल्टा डेल्टा बनता है, डेल्टा एफ एक्स आई यानी कि बैकवर्ड हो गया। आप एक्चुअल वैल्यू में से उसकी एक पीछे वाली जो प्रीसीडिंग होती है वो टर्म माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा बैकवर्ड डिफरेंस। फिर आता है सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा, ये सब डेल्टा ही हैं। आप देखिए डेल्टा तीसरे टाइप का डेल्टा है। एफ एक्स आई होता है एफ एक्स आई प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स आई माइनस एच बाई टू। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं अगर हम y के करस्पॉन्डिंग रखें तो डेल्टा y1 होता है, वाई आई होता है वाई आई प्लस हाफ माइनस वाई आई माइनस हाफ। तो ये होता है हमारा सेंट्रल डिफरेंस। एक और हमारा ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, ई होता है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। अगर ई ऑफ एफ एक्स हमारा कहीं आ रहा है तो वो हमारा हो जाता है एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, एक आगे बढ़ जाती है वैल्यू। ऐसे ही हमारा रिवर्स शिफ्ट ऑपरेटर होता है, उल्टा जो होता है वो ई की पावर -1 होता है। ठीक है, तो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ई से हमने देख लिया कि ई से हम डिनोट करते हैं अपने शिफ्ट ऑपरेटर को। और अगर हमारा इन्वर्स होता है या रिवर्स शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, तो हम उसको डिनोट करते हैं ई की पावर -1 से। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, देखिए शिफ्ट ऑपरेटर लगाने पे क्या हो रहा है हमारा, ई की एक टर्म आगे बढ़ रही है। अगर हम रिवर्स वाला लगाएंगे तो एक टर्म क्या होगी, माइनस हो जाएगी एफ एक्स माइनस एच। ठीक है,
तो ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। अब आप देखिए, आता है आपका एक एवरेज ऑपरेटर। एक आपका ऑपरेटर होता है एवरेज ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू एफ एक्स आई अगर आपको निकालना है, हाफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ एक्स माइनस h/2, ठीक है। वाई आई आपने डिनोट करा हाफ, अगर वाई को निकाल रहे हैं आप एफ एक्स की जगह वाई रखते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आते हैं आपके रिलेशंस ऑन ऑपरेटर। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या क्या हमने देखने हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला रिलेशन है ई की पावर, ई इक्वल्स जो होता है वो डेल्टा प्लस वन होता है। सिमिलरली रिवर्स या इन्वर्स ऑपरेटर जो होता है वन माइनस डेल्टा हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है कि डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा ई इक्वल्स टू ई डेल्टा। सिमिलरली इस केस में देखिए ई की पावर डेल्टा वन माइनस डेल्टा की पावर माइनस हाफ। ये सब देखिए म्यू इक्वल्स वन प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, म्यू डेल्टा इक्वल्स टू हाफ डेल्टा प्लस डेल्टा एच डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए आप, क्योंकि इनके प्रूफ भी आते हैं। एच डी इक्वल्स लॉग वन प्लस डेल्टा लॉग वन माइनस डेल्टा इक्वल्स साइन हाइपोबोलिक इनवर्स म्यू एस, म्यू डेल्टा सॉरी। डी क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ई हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू डेल्टा। ये आपका क्या है, सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है। म्यू हाफ ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ ई डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा ई के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आएंगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपकी, क्योंकि एक तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड छोटे मार्क्स, मतलब ये छोटे होते हैं, इनके बहुत ईजी होते हैं जो प्रूफ होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जैसे 2 पार्ट दिए तो उसमें से एक पार्ट में पूछ लेते हैं। अब आपका इसमें आती है एक और थ्योरम, देखिए रेसिप्रोकल फैक्टोरियल। अब हम पहले पढ़ेंगे इसमें, नहीं अब आप पहले देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन फैक्टोरियल, इससे हम डिनोट करते हैं डिफरेंस में फैक्टोरियल नोटेशन, ओके। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, देखिए अगर एक्स की पावर एन है तो आपका फैक्टोरियल नोटेशन होता है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अप टू एक्स माइनस एन प्लस वन। यानी कि देखिए एन टर्म्स तक, एन टर्म का हमें निकालना है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एन माइनस वन, लेकिन जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपकी एक्स की पावर जो फैक्टोरियल वन, आप क्या है एक्स वन एक्स होता है, एक्स टू इतना होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप आगे से शिफ्ट करेंगे तो ये होता चले जाएगा। इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज एक्स, अगर यहाँ पे तो देखिए इंटरवल ऑफ डिफरेंस वन है, अगर इंटरवल ऑफ डिफरेंस एक्स हो तो क्या हो जाता है, यहाँ एच आ जाता है, देखिए सबके साथ मल्टीप्लाई में एच आ जाएगा। अब आपका आता है कि डिफरेंस ऑफ, अगर डिफरेंस पूछ ले इसका, ठीक है, तो डिफरेंस लगा दिया हमने, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर लगाया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है कि डेल्टा ऑफ एक्स एफ एक्स कितना होता है, एक बढ़ जाता है और फिर वही टर्म में से हम माइनस कर देते हैं। अब हम एच ले रहे हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ठीक है, तो हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच लिया। अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के खोलते गए, खुल गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब आपने यहाँ तक तो इतना कॉमन ले लिया, ठीक है, एन माइनस टू के बाद ही तो एन माइनस वन आएगी, आपने यहाँ तक कॉमन ले लिया, उसके बाद जो अंदर बचा उसे कैंसिल आउट करके हमारा क्या बचेगा, ये। सिमिलरली डेल स्क्वायर एक्स एन निकालेंगे वो इतना आएगा। इन जनरल हम ये कह सकते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जनरली पूछा जा सकता है प्रूफ में, तो आप यही इसको हम देखेंगे। देखिए स्क्वायर में एन एन माइनस वन आ रहा है, यानी कि क्यूब में क्या आएगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो हमारा ये आएगा, और 3 2 1 एच की पावर एन, देखिए एच आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर आ रहा है, एन आएगा तो एन आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस एम, तो डेल्टा एन एक्स की पावर एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन एच की पावर एन, ठीक है। तो ये तो है आपका जो बहुत पूछा जाता है, ये प्रूफ में भी याद रखिएगा, और ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपसे वैसे भी पूछा जाता है इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। फिर आता है आपका, ये तो था फैक्टोरियल, अब आता है आपका रेसिप्रोकल फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, रेसिप्रोकल कर देना, यानी कि जो हमारी टर्म पॉजिटिव थी यहाँ पे, ठीक है, हमने उसको क्या करा, अब हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 1/x माइनस एन लिखेंगे आप एक्स की पावर, तो क्या हो जाएगा, मतलब एन लिखेंगे तो ऊपर जाके माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नोटेशन हम इसको एक्सप्रेस करेंगे वो ये होता है, क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो ये है ये ऊपर आ रहा है, यहाँ से देखिए आप, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये नीचे आ जाता है और बीच में हर टर्म पॉजिटिव हो जाती है,
ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर एक्स की पावर 0 जो होता है 1 होता है। इन जनरल हम कह सकते हैं जनरल जो होता है इसका वो ये होता है, जैसे उसका जनरल हमने बताया था, इसका जनरल ये होता है। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आता है और क्वेश्चंस तो इससे रखे ही हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, यानी कि डिफरेंस कैलकुलस जो आपकी पूरी बुक है उसकी फंडामेंटल थ्योरम है। तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है इफ़ वाई एक्स एक पॉलिनोमियल है जो nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी कि उसमें मैक्सिमम पावर एक्स की या जो भी कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है, एक्स ही दे रखा है आपको यहाँ पे देखिए, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो n है। तो जो nth डिफरेंस होगा इस पॉलिनोमियल का वो कॉन्स्टेंट होगा एंड द n+1th डिफरेंस इज़ 0, यानी कि nth तक तो वो nth जो आपका वो आएगा nth डिफरेंस ऑफ वाई एक्स इज कॉन्स्टेंट, यानी कि a0 h की पावर n फैक्टोरियल n। देखिए यहाँ इस टर्म में कहीं भी x नहीं आ रहा है, मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म। लेकिन उसके आगे के जितने भी डिफरेंसेस होंगे n+1 n+2 अप टू सो ऑन, तो वो सारे 0 हो जाएंगे और ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, यानी कि इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आई थिंक आपके एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं एक दो, वो मैं बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल मतलब समझ लीजिए इसके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या है वो कि आपको दे रखा है ये, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है ये 2018 का पेपर है, 2018 का मैंने लिखा है, ठीक है। फाइंड ऑल द डिफरेंसेस, आपको इसके वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब के सारे डिफरेंसेस निकालने हैं। यहाँ पे अब आप देखिए फंडामेंटल थ्योरम हमारी अप्लाई कैसे होगी। आपको पता है कि वाई एक्स यहाँ पे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक्स की मैक्सिमम डिग्री है 3, यानी कि हमारा एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है। लेकिन अब हम दोनों तरीके से आंसर निकाल के देखेंगे कि हमारे दोनों तरीके से सेम आता है या डिफरेंट आता है। अब आप देखिए डेल्टा वाई एक्स निकाला आपने, ठीक है, यहाँ से वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स ये आ गया आपका। फिर आपने वाई डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अब आप फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस देखिए, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो वो आ गया 6h³। लेकिन अब आप इसका फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस क्यों नहीं निकाल सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स टर्म है ही नहीं राइट हैंड साइड में, तो जो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकल ही नहीं सकता। और ये तो मैंने लंबे मेथड से निकाला है सिंपल। अब आप फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे डेल्टा क्यूब वाई एक्स निकलेगा h की पावर n, ठीक है, और फैक्टोरियल n, तो डिग्री कितनी है 3 और डिफरेंस कितना है 1, तो 1 की पावर n, या फिर h की पावर 1 ही लिख लीजिए, h³ लिख लीजिए यहाँ पे, और फैक्टोरियल 3 हमें पता है 6, और वैसे भी हमारा 6h³ आ रहा है, तो और कांस्टेंट कितना आ रहा है हमारा अभी, क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है आंसर में। लेकिन यही फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है, अगर इससे आगे नहीं निकल सकते, यानी कि हमारे 3 ही डिफरेंस इसके निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, देखिए आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये प्रूफ करना है। ये देखिए कितना इजी प्रूफ है, इससे ज़्यादा ईजीएस्ट प्रूफ हो ही नहीं सकता। देखिए आपको e² वाई एक्स दे रखा है, हमें पता है e² जो होता है, e जो होता है हमें पता है कितना होता है 1 प्लस डेल्टा, ठीक है, e = 1 प्लस डेल्टा होता है। अब आपने क्या करा, e² दे रखा है तो आपने e की जगह 1 प्लस डेल्टा लिखा, 1 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर वाई एक्स। सिमिलरली अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, ये दे रखा है आपको, आपने वाई एक्स सब में से कॉमन लिया और ये लिख लिया। हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है 1 प्लस डेल्टा के होल स्क्वायर का, क्यों, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। और आपको पता है कि LHS = RHS आ रहा है, सो हमारा जो आंसर है वो प्रूव हो गया। देखिए कितना ईजी प्रूफ दे रखा है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब आपके पास एक ये थ्योरम और आती है, ये मतलब ये प्रूफ आता है, ये भी बहुत आसान है। देखिए आपको ये शो करना है कि FA + NK जो है वो आपका ये आना चाहिए। K जो है यहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। आपने क्या करा, राइट हैंड साइड ली, FA क्या करा आपने, FA कॉमन लिया, देखिए FA सब में आ रहा है तो आपने FA कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो बन रहा है ये बाइनोमियल थ्योरम लग रही है हमारी, 1 प्लस डेल्टा की पावर n है, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा की पावर n FA, और 1 प्लस डेल्टा की पावर n को क्या लिख सकते, 1 प्लस डेल्टा को लिख दिया हमने e की पावर n FA, और e में क्या बताया था कि एक बार एक जो डिफरेंस है वो आगे बढ़ जाता है तो FA + NK। देखिए प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। एक डिफरेंस ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है डायरेक्ट, वो ये है। देखिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको मिलेगा। वो क्या कहता है कि ई की पावर एक्स आपको प्रूफ करना है, ये आएगा इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग यूनिटी, यानी यूनिटी मीन्स कितना होता है 1, यानी कि अब आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंस 1 दे रखा है, हमें पता है। अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, ई की पावर एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस एच होता है, लेकिन यहाँ 1 दे रखा है हमें एच की जगह, तो हम 1 यूज़ करेंगे। ई की पावर ई एक्स पूछा है आपसे, तो आपने ई की पावर ई एक्स निकाल लिया, ई एक्स प्लस 1 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे पूछा डेल स्क्वायर ई एक्स, ठीक है, तो डेल स्क्वायर ई एक्स निकाल लिया आपने, आ गया आपका। देखिए ये निकाला, ये आ गया आपका। अब आपने निकाला ये वाली टर्म, देखिए इसमें हम क्यों कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेटर नहीं लगा रखा, सारे ऑपरेटर राइट हैंड साइड में लगा रखे हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चला, देखिए आपने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करा, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व होके ये आ गया। अब आपने ये जितनी भी वैल्यूज़ निकाल दी, इसकी, इसकी और इसकी, ये सब आपने रख दी राइट हैंड साइड में, ठीक है। राइट हैंड साइड में सॉल्व करने के बाद हमारा ई की पावर एक्स आ गया, इसका मतलब हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एक्स आ गया, आर एच एस आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये तो थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो दूसरा चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आए होंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आपकी एग्ज़ाम स्कीम आ गई है, आप प्लीज़ आप सब लोग बहुत तैयारी करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।